है बहुत सारे जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनका कहना है कि राजीव रंजन एक कॉरपोरेट हैं और वो इसमें राजनीति भी जो कर रहे हैं यहाँ पे आए हैं वो कॉरपोरेट तरीके से कर रहे हैं। सर इसमें क्या सच है? अच्छा एक बात, कहीं की जनता को ठग नहीं पाएगा। आदमी नाली का पानी बहा रहा है, किसने कीचड़ रखा है, किसकी जीवन शैली कैसी है, मैं इन सब चीज़ों को गाँव के अंदर जब घूमता हूँ तो देखता हूँ। की नई उम्मीद और विकास की एक नई किरण और विभूतिपुर में सिर्फ और सिर्फ एक नाम, राजीव रंजन कुमार। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है और आप वॉइस ऑफ बिहार देख रहे हैं और मेरी मौजूदगी विभूतिपुर की एक ऐसी जगह पे है जहां सुबह आप डिजिटल मीडिया खोलिए और एक नई इम्प्लीमेंट की आगाज़ शुरू हो जाती है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर जहां तक हम पूरे समस्तीपुर ज़िला में गए हैं, हर लोग हमसे पूछते हैं ये राजीव रंजन जी, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं जगह से वो कहते हैं वो कैसे लोग हैं। हर रोज़ एक नया पोस्ट लगता है कि ये बाथरूम आने वाली है, ये पाइप यहाँ से वेल्डिंग शुरू हो गई है। सर ये कैसे संभव हो सकता है? बहुत सारे लोगों को तो ये दिल में खटक रही है कि हमारी तो खटिया उठने वाली है यहाँ से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको खटिया अभी रहेगा, 5 साल तो रहेगा कम से कम। हमने जितने वादे किए हैं और जो काम मैं कर रहा हूँ उसको जनता मूल्यांकन करेगी तो शायद अपने अपने क्षेत्र में अगले चुनाव के पहले उन्हीं लोगों को लाएगी जो पहले कमिटमेंट करके काम करेगा। या जब वो चुन के आते हैं तो उनको पहले काम करना पड़ेगा, नहीं तो 5 साल तो जो भी झूठे फूटे बात बना के जो उनको जीतना है जीत लें। एक बात और, मुझे विभूतिपुर ने अगर मौका दे दिया तो ये जो समस्तीपुर ज़िले के अंदर जो 10 विधानसभा है ना, हमारे ज़िले में 10 विधानसभा आता है, हमारा कोई विधायक अगले कहीं की जनता को ठग नहीं पाएगा। अच्छा, एक हर रोज़ आप दिन भर आप सर्वे करते हैं कि कल सुबह जनता को क्या देना है और कुछ लोग वादे करते हैं, आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए ऐसा है कि मैं सोचता हूँ, जैसे आप सड़क पे चलते हैं ना तो ड्राइवर का काम है सामने देखना कि आगे गाड़ी का टक्कर नहीं हो। पैसेंजर जो गार्ड होता है वो सुरक्षा के लिए देखता है कि हमारे नेताजी को खरोच ना लग जाए। जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, वो गार्ड क्या सुरक्षा देगा। लेकिन इस वर्तमान राजनीतिक परिवेश में गार्ड भी एक आभूषण है, तो आभूषण के तौर पे लोग लेकर के चलते हैं और सबसे ज़्यादा नेताओं को खतरा होता है। हुआ भी है, कुछ घटनाएं बिहार में हुई है जो निंदनीय है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस तरीके का पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है ये अच्छे लोकतंत्र के लिए ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छा चीज़ नहीं, शुभ नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ अगर आप लें तो लोकतंत्र हमारा मजबूत रहा है, इसका भी वो उदाहरण है कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो रहा है। रह गई बात योजनाओं को, मैं जब सड़क पे चलता हूँ ना सर, तो मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, मैं साइड में बैठता हूँ तो देखता हूँ कि जो लोग जब मुझे ले जाते हैं, देखिए इस चुनाव का एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक बदलाव लाने का और मेरी सोच में, जब मैं उन दलित बस्तियों के भीतर गया जहाँ पे आज भी लोग एक पगडंडी के तहत जाते हैं, आखिर उनका अपराध क्या है? क्या उनका दलित समाज में पैदा लेना और सरकार की इतनी योजनाओं के बाद आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि उसके घर के अंदर पानी घुसा हुआ है? आप बताइए, मेरे घर के, मैं महल में रहूं और मेरा एक भाई गरीब झुग्गी में है और वो भी झुग्गी में उसको पानी घुसता है, रात को मिट्टी पे सोता है, वो कीचड़ में जाता है, तो क्या हमारा ये इसमें नींद आएगी? तो मैं सोचता हूं कि हम क्या कर सकते हैं, इन जो मेरे पास साधन है उसमें बेस्ट हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये सब चीज़ें, नेता को सोचना चाहिए, परिस्थिति के मुताबिक सोचना चाहिए, और जो लोग नहीं सोचते हैं उनके राजनीतिक जीवन का सूर्यास्त होने वाला है। नरेंद्र मोदी सोचते हैं, इसलिए आज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बने हुए हैं। सर एक सवाल बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, पहले राजनीति का तौर तरीका होता था कार्यकर्ता। वो कार्यकर्ता जो होता था वो कार्यकर्ता या कुछ कैडर, जिसको आप कैडर भी बोलते हैं, ये भाजपा का कैडर है, सीपीआई का कैडर है, सीपीएम का कैडर है। अब लोगों के पास उनकी इतनी समस्याएं हैं कि खाली बोले भूखे ही पेट न होए भजन न होए गोपाला, वो कितना दिन नेताजी का झंडा ढोएगा? उसके पास चाय पिलाने तक की व्यवस्था की है? कोई विधायक हमारा कह दे, कोई एमपी कह दे कि उसने अपने कार्यकर्ता को, जिसने उसको चुनाव जिताया, उसके रोजी रोटी की व्यवस्था उसने किया? जो वो कहाँ से खाएगा, उसका परिवार कहाँ से चलेगा? जो लोग अपना खून पसीना देकर के पार्टी को बढ़ाते हैं, क्या पार्टी के लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि उसके जीवन कैसे चलेंगे, उसका परिवार कैसे चलेगा, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये नहीं सोचनी चाहिए? तो जो लोग ये करें कॉरपोरेट, देखिए मैं यहाँ का मान लीजिए कि विधायक होता हूँ, तो पूरे 3 लाख 4 लाख लोग जो विभूतिपुर के हैं, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया, सबकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। अब इसमें हम किस तरीके से चलाते हैं, कैसे उनको कनेक्ट करते हैं? सरकार जो चलती है, क्या सरकार अपने अफसर को बहाल नहीं करती है? जरूर करते हैं।
तो कम से कम मेरे विभूतिपुर के लोगों को अगर मैं 10-15 लड़कों को अपने पेरोल पे रखूंगा और उनको नौकरी दूंगा तो दो चीज़ें होगी, उनकी लॉयल्टी हमसे बनी रहेगी, दूसरी वो जो रिपोर्ट हमको ला के देंगे वो सही सही रिपोर्ट ला करके देंगे। क्या मुझे जानने का हक नहीं है कि किस वार्ड में किस दबंग ने किसको गरीब को सताया, कहाँ पर क्या ज़रूरत है, कहाँ का नल जल चल रहा है नहीं, कहाँ की बिजली की तार टूट गई। सरकार मुआवजा देने के लिए थोड़े है, सरकार के अंदर गलतियाँ हैं जिसके कारण सरकार मुआवजा देती है। आज बिजली विभाग से अगर बात करना है तो कौन बात करेगा? आप करेंगे, मुझे ही तो जाके बात करना पड़ेगा। भाई इस खेत के नीचे से ये तार जा रहा है, यहाँ दुर्घटना घट सकती है, ये सड़क टूटी हुई है, इंजीनियर को बुलाना। अब देखिए सब जगह आप लड़ाई करके नहीं कर सकते जी, हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे। अब आपको बोले मैं अपने जिले के या अपने प्रखंड के तमाम अफसर को चाय पे निमंत्रित करूंगा, खाने पे निमंत्रित करूंगा, उनके साथ बैठूंगा, बात करूंगा, छठ दिवाली होली में उनको गिफ्ट दूंगा और उनसे कहूंगा कि थोड़ा हमारे विभूतिपुर पर स्पेशल नज़र बनाओ, कि थोड़ा सा यहाँ के लोगों के लिए काम करो। और आपको दुर्गा पूजा में दिखेगा, छठ में दिखेगा। मैं सब लोगों को कोऑर्डिनेट करके एक बार बैठाऊंगा। सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री जी की, युवाओं को पैसा देना है उनको रोजगार के लिए। कौन अप्रोच करेगा? सांसद और विधायक ही तो करेगा। जी जी सर। अगर नहीं हुआ तो किसका दोष है? ये तो अजय कुमार जी को सोचना चाहिए। वो तो सोचते हैं कि कुछ सड़क बना दिए तो विकास हो गया। नहीं, मैं विकास की परिभाषा हमारी बड़ी लंबी चौड़ी है। सड़क बनाने से विकास हो जाएगा ऐसा बात नहीं है, और कुछ काम जो हैं वो सरकार ही कर सकती है, ठीक है वो, लेकिन मैंने उसको भी हाथ में लिया है। उसमें दो उदाहरण है। आप सरायरंजन चले जाइए, बरना पुल का डाइवर्सन, ये तो मैंने 2015 में किया, वो सरकार का काम था। जी। और आप सोचिए वहां के विधायक मंत्री विजय चौधरी थे, उनके शासन काल में, उनके सेवा काल में भी 10 किलोमीटर गाड़ी घूम करके आती थी सरायरंजन। उनका ध्यान उधर नहीं गया, मेरा ध्यान गया, मैंने फटाक से एक्शन ले लिया, कर दिया। और पुल तो 2-2.5 साल बाद बनाओ, 2-2.5 साल तक वो डाइवर्सन वहाँ रहा। और जिस तरह से राम सेतु की बात करते हैं ना, खुदाई कीजिएगा वहाँ राजीव रंजन ही दिखाई पड़ेगा। तो ये सब योजना जो है, देखिए मैंने जो सीखा आज 2000 और 2025 साल के अपने राजनीतिक और व्यापारिक जीवन में जो मैंने कुछ सीखा है उसको मैं विभूतिपुर में इम्प्लीमेंट। अब बोलिए मैं जाऊंगा मोरबा में करने के लिए, जन्म लिए विभूतिपुर में तो विभूतिपुर में करेंगे, सरायरंजन में करने जाएंगे, कुछ फायदा है उससे? तो मैं समझता हूं कि पहला तो कर्ज इस मिट्टी का है जो चुकाना है। मेरे लोग आते हैं मुझसे कहते हैं और मैं सक्षम हूं तो करूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं करूंगा। सर अगला सवाल है, जिस MK स्टालिन ने बिहार की इज्जत और अस्मिता पर उंगली उठाया था, ये कह के कि बिहारी लोग सिर्फ तमिलनाडु में आते हैं कुछ अपशब्द कह के ये साफ करने, और विपक्ष वाले उनको बड़े चाव से मेहमान नवाजी करते हैं, उन्हें वोट बचाओ यात्रा पे लाते हैं, सर इसके लिए क्या कहना है? हाँ, हमारे बिहार के लोग, हमारी लेबर, हमारा जो सबसे बड़ा जो एसेट है, ठीक है, हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो एसेट क्या है? हमारा मैन पावर, और वो भी सस्ता मजदूर, ठीक है, मैन पावर। 90 के बाद जो लोग गए यहाँ से, जो लोग यहाँ रुक गए और जो बाहर गए, हमने पूरे देश के हर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया है। दुर्भाग्य है कि हम देर से जगे हैं। और बिहार में बनाओ और बिहार में बेचो, हम पूंजीपतियों का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन बिहार से सटती हुई 4 सीमा है, 4 सीमा। हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए और यहाँ हमारे लोगों को जो रोजगार दीजिए। हम क्यों जाएंगे गुजरात में? तब स्टालिन को पता चलेगा कि बिहारी क्या है, बिहारी फर्स्ट का बात क्या होता है और बिहार फर्स्ट का बात क्या होता है। जिस दिन हम लोग बाहर जाना छोड़ देंगे ना, ये भूखे मरेंगे, भूखे, आप याद रखिएगा। और वो समय आने वाला है। बिहार जिस बदलाव की ओर चला है और जिस तरीके की हमारी सरकार योजना लेके आ रही है, उसको अगर हमने ज़मीन पे उतार दिया तो आप ये समझ लीजिए, ये स्टालिन, रेवंत रेड्डी, और अभी तो लोग मेरीन ड्राइव पर डांस ही कर रहे हैं, पता नहीं उसके बाद अल्लाह रुदल का नाच भी इनको करना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी इनको अल्लाह रुदल का नाच करवा देगा। विभूतिपुर की बेटियों के लिए आपने जो महामारी से, बहुत सारी गंदी बीमारियों से जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने सैनिटरी पैड का भी व्यवस्था करवाना शुरू बिल्कुल किया है। हमारी बेटियां जिनको दिक्कत होती है, हमने अपनी महिला टीम को बोला है कि अभी 3-4 दिन में कंसाइनमेंट आ जाएगा और हम स्कूल में, और हर महीने करेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट, हर महीने हर स्कूल की बच्चियों के लिए जाएगा, हाई स्कूल के लिए। ये नहीं है कि अभी चुनाव है तो 1 महीने दे दिया, नो। और आपको बता दें, अगर वो बेटियां चाहती हैं कि अपनी माँ के लिए ले जाएं तो वो वहाँ से स्कूल से ले जाएंगी। काम करना है भाई, काम करना है, उन्हीं के लिए तो काम करने के लिए आए हैं। कितना खर्च होता है? अरे फैक्ट्री लगा देंगे, एक सैनिटरी पैड की फैक्ट्री लगाने के लिए कितना खर्चा जानते हैं? कितना होना चाहिए? बोलिए आप लोग। 10-20 लाख रुपए होने चाहिए। नहीं,
आपके पास 3 लाख रुपया अगर है तो आप एक सैनिटरी पैड की मशीन बैठा सकते हैं और उससे आप दिन का अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 लाख और 20 लाख चाहिए, और उसके लिए पैसा सरकार दे रही है। अभी सरकार लेके आई ना कि आप उद्योग लगाइए और हमारी बेटियां आप देखिएगा इसी टबका में बनाएगी, अभी बनाएगी। आपको क्या लग रहा है कि मैं जो सपने देखता हूं उसको सेट कर लेता हूं दिमाग में, जी इसको तो मुझे करना ही करना है। आगे पूछिए, और कुछ है? जी नहीं, आप देख रहे थे विकास की नई गाथा और विकास की नई किरणों और उम्मीदों के साथ राजीव रंजन भारद्वाज विभूतिपुर को विकास की गंगा से आगे लेके चलना चाह रहे हैं। और ये इनके यहाँ जिस दिन पोस्ट आती है और इनके यहाँ पे ये सारे जितने भी इनके कार्यकर्ता, इनके जो चाहने वाले हैं, उनकी इतनी भीड़ लग जाती है कि सर के पास समय नहीं बच पाता है। जी सर, एक चीज़ दिखा रहा हूँ जी। एक बिजली का पोल, जिस पोल की मैं बात कर रहा हूँ, वो पोल अगर सरकार लगवाती है अपने एस्टीमेट में तो 12,000 15,000 रुपये का एक पोल आता है। एक पोल की कॉस्ट 12 से 15,000 रुपया सरकारी कॉस्ट है जी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैंने कितने का पोल लिया है। जीएसटी लगा करके टबका पहुँच करके वो 4200 की एक पोल आ रही है। सर ये जो बाकी बीच का वेरिएशन है ये कहाँ? ऐसा है कि जो अधिकारी जब एस्टीमेट बनाते तो उनका भी तो परिवार है ना भाई, तो एस्टीमेट तो उसी पर लोड करेंगे और कहाँ जाएंगे। सरकार को इस सब चीज़ पर देखिए, धन के दुरुपयोग और चोरी को रोकने के लिए ये सब चीज़ करना पड़ेगा। मैं क्यों कर रहा हूँ आपने कभी पूछा? मैं कलकत्ता की एक कंपनी, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, माइतीदा। ये देखिए आप, उसका आया है कोटेशन। 100 पोल का उन्होंने मेरे से चार्ज किया है। 6 मीटर का पोल है, 3,89,400 इंक्लूडिंग जीएसटी, 3,89,400 ये उनका कोटेशन है। देखिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा, ट्रांसपोर्टेशन क्या, देखिए बिहार होम्स डेवलपर्स एंड बिल्डर, इसके नाम से ये बिल है। और ये माल जो 100 पीस का हमने ऑर्डर दिया है, 3300 रुपया पर 3,300 पर पोल, 6 मीटर का। ये जो आप जो रोड पे लगा हुआ देख रहे हैं ना, जिसका फोटो मैं डाला हूँ, वो 3,300 रुपये की पोल है, जो हमारे सिस्टम के कारण यहाँ 15,000 में बिकती है। तो पोल ही बेचूं तो वो तो ठीक ही कह रहा है विधायक, जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाद में ये कमाएंगे, इससे आपकी कमाई को घटाएंगे। आप जो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, जो कॉरपोरेट के आने से दिक्कत होगी, तो कॉरपोरेट के आने से आपको बता दें 20 किलोवाट का पीछे में सोलर पैनल लगा हुआ है जी। और पिछले 10 महीने से सरकार को 1 रुपया बिजली बिल नहीं दिया है। यहाँ से हमने बिजली उत्पादन करके दिया है। और मैं निगोशिएट कर रहा हूँ विभूतिपुर के लोगों के लिए कि ये जो 125 यूनिट का जो मान लीजिए कुछ उलटफेर हो जाए, कुछ हो जाए, हम मास लेवल पे हर घर पे सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं। और जो चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ, जहाँ तक मेरी अभी तक पूरी निगोशिएशन नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। 70,000 78,000 3 किलोवाट पे 78,000 की सरकार की सब्सिडी है, बाकी के पैसे लगाने हैं। अब वैसे बाकी के पैसे कितने फैमिली लगाएगी, उसका काट हम खोज रहे हैं। उसमें एक हुआ कि भाई बैंक भी फिनांस करेगी, तो आपके ऊपर जेब का खर्चा कमाया जाए। हमारा विधायक बढ़ाना चाहता है, हम उसको घटाना चाहते हैं। यही तो अंतर है उसकी राजनीति और मेरी राजनीति में। 15,000 का पोल, मैं एक कॉरपोरेट ही अगर वो हमको कहते हैं तो 3300 में हम लेके आ रहे हैं, और लगा के उनके ही क्षेत्र में, नरहन कॉलेज में, नरहन स्कूल में, नरहन के खेल ग्राउंड में मैं लगा के उनके दिखा दूंगा, और सितंबर में। ठीक है, अभी आप देख रहे थे यहाँ पे सिर्फ वादे नहीं होते, उस वादों को पहले पूरा किया जाता है। आपको क्या लगता है विभूतिपुर की गाथा और विकास की नई किरण आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया।